हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड फेसबुक पेज जिसका नाम है लर्न विद अफजल 89। वीवर्स, आप देख सकते हैं आज जो चैप्टर लेकर आया हूँ मैं आपके सामने, उस चैप्टर का नाम है द अगली डकलिंग, यानी कि बदसूरत बत्तख का बच्चा। अगली का मतलब होता है बदसूरत यानी ख़राब, डकलिंग का मतलब होता है बत्तख का बच्चा। आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं और समझते हैं क्या कुछ है सीखने को। वंस मदर डक सैट ऑन हर एग्स टू हैच, यानी कि एक बार मदर डक यानी कि बत्तख की माँ, सिट का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है सेट, ऑन हर अपने एग्स यानी अंडे, टू हैच का मतलब होता है जब अंडे से बच्चे बाहर आते हैं यानी जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं हैच। एक बार मदर डक बैठी, कहाँ बैठी? अपने, ऑन हर अपने एग्स, यहाँ पे एक्स लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, यानी कि प्लूरल में बात हो रही है। बैठी अपने अंडों पर, किस लिए बैठी? टू है यानी बच्चों को जन्म देने के लिए बत्तख की माँ अंडों पे बैठी। मेनी डेज लेटर ऑल द एग्स हैच्ड एक्सेप्ट द बिगेस्ट वन। मेनी डेज यानी कई दिनों बाद, मेनी डेज लेटर ऑल द एग्स यानी सारे अंडों से, हैच्ड यानी जो है पैदा हुए, क्या पैदा हुए? जो है बत्तख के बच्चे वो पैदा हुए, एक्सेप्ट द बिगेस्ट वन यानी कि बड़े वाले जो अंडे थे उसको छोड़ के, यानी कि कई दिनों बाद अंडे से बच्चे पैदा हुए हैं, एक्सेप्ट द बिगेस्ट यानी जो बड़ा एक अंडा था, शायद उसमें एक अंडा बड़ा रहा होगा, उस अंडे को छोड़कर बाकी सबसे बच्चे पैदा हुए। द डकलिंग हैड ब्राइट येलो फेदर्स एंड रेड बीक्स। द डकलिंग यानी जो बच्चे थे बत्तख को, उसकी बात हो रही है। हैड यानी थे, क्या थे? ब्राइट चमकीले, येलो कलर के चमकीले, फेदर यानी कि पंख थे, और एंड रेड बीक्स, और जो उनकी जो चोंच थी वो कैसे थी? रेड यानी लाल थी। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद, एन अगली स्ट्रेंज डकलिंग हैच्ड फ्रॉम द लार्ज एग, यानी कि कुछ दिनों बाद, आफ्टर सम डेज, एन अगली। अब यहाँ देख सकते हैं अगली, और ये जो यू है, यू से पहले एन लगा हुआ है, तो आप एन अगली यानी एक बदसूरत अजीब डकलिंग यानी बत्तख का बच्चा जो है वो पैदा हुआ, हैच्ड यानी बाहर आया वो अंडे से, फ्रॉम द लार्ज यानी उस बड़े से अंडे से एक बत्तख का बदसूरत सा बच्चा बाहर आया, पैदा हुआ। ऑल द अदर डकलिंग्स यानी कि जो सारे, ऑल द अदर डकलिंग्स मेड फन ऑफ द अगली डकलिंग्स, यानी कि ऑल द अदर डकलिंग यानी जो ऑल सारे, और जो सारे बच्चे थे बत्तख के, मेड फन उन्होंने मजाक उड़ाया, किसका? ऑफ द अगली डकलिंग यानी जो बदसूरत था, बदसूरत बत्तख का बच्चा, उसका सबने मिलकर मजाक उड़ाया। दिस मेड द डकलिंग सैड, यानी ये जो स्टोरी थी, जो सब उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसके वजह से दिस मेड डकलिंग, उसने उस मजाक ने उससे क्या बना दिया? सैड बना दिया, उदास बना दिया। His brothers and sisters also refused to play with him, यानी उसके जो भाई थे और बहनें थीं, उन्होंने भी रिफ्यूज टू, उन्हें वो भी, रिफ्यूज़ का मतलब होता है मना करना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है वर्ब का। उन्होंने मना कर दिया, किस लिए? टू प्ले यानी खेलने के लिए मना कर दिया, किसके साथ? विद हिम यानी उसके साथ खेलने से मना कर दिया। क्यों मना किया? क्योंकि वो बदसूरत था, दिखने में ख़राब था। फाइनली, आखिरकार, ही डिसाइडेड टू मूव टू अनदर प्लेस। आखिरकार ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, क्या फैसला किया? टू मूव यानी कि कहीं जाने का। जब आप कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं उसको मूव बोलते हैं। तो उसने क्या फैसला किया? टू मूव, कहाँ जाने के लिए? अनदर प्लेस, कि दूसरे स्थान पे, दूसरे जगह पे जाने का फैसला किया। डिसाइडेड का यहाँ जो लगा हुआ है ईडी, ये सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया वर्ब का। सो इसलिए ही फ्ल्यू अवे एंड रीच्ड अ फ्रोजन लेक। तो इसलिए ही फ्ल्यू अवे, वो वहाँ से उड़ा, और रीच्ड सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है यहाँ भी सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है। जो सारी स्टोरीज जो है डिज़ाइन किया गया है वो पास्ट में डिज़ाइन किया गया है, इसलिए सारे जो वर्ब्स यूज़ किए जा रहे हैं वो वर्ब के सेकंड फॉर्म यूज़ किए जा रहे हैं। आइए चलते हैं। तो इसलिए वो उड़ा और पहुँचा, रीच्ड पहुँचा, कहाँ पहुँचा? अ फ्रोजन लेक। फ्रोजन लेक मतलब होता है एक जो रुका हुआ पानी होता है, नदी तालाब का जो लेक होते हैं, वहाँ पर रुका हुआ जो पानी होता है जमा हुआ,
उसको बोलते हैं फ्रोज़न लेक। तो वहाँ पहुँचा वो। ऐज़ ही क्यों वो पहुँचा, क्योंकि सब उसके जो भाई बहन थे सब उसको मजाक उड़ाते थे, तो कोई उसको पसंद नहीं करता था क्योंकि वो बदसूरत था। एज ही सैट नियर द लेक, एज ही सैट जैसे ही, सिट का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया है सैट, जैसे ही वो बैठा, कहाँ बैठा, नियर द लेक यानी कि जो लेक है उसके पास बैठा। अ पीजेंट पासिंग बाय रेस्क्यूड हिम एंड टूक हिम टू अ लेक फुल ऑफ स्वान्स, यानी कि एक किसान, पीजन का मतलब होता किसान, पीजेंट पासिंग बाय रेस्क्यू यानी उसको वहाँ से वो किसान गुजर रहा था, और गुजरते हुए रेस्क्यू यानी कि ये रेस्क्यू का मतलब होता बचाना। अब यहाँ पे ईडी लगा हुआ है, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया है। तो गुजरते हुए उस किसान ने बचाया, किसको बचाया, हिम, उसे बचाया। और ये हिम किसके लिए लगा हुआ है, ये बदसूरत जो है, जो डकलिंग है, इसके लिए लगाया गया है, तो उससे बचाया। एंड टूक हिम, यहाँ भी देख सकते हैं आप, टूक लगा हुआ, टेक का सेकेंड फॉर्म टूक, और उसे बचाया। टूक हिम, उसे ले गया, कहाँ ले गया, टू लेक फुल ऑफ स्वान, वहाँ से उसे वो ले गया लेक के पास, लेक पे ले गया जहाँ पे फुल ऑफ स्वान थे, यानी कि जो हंस थे, जो हंस से भरा हुआ था, वहाँ ले गया उसे। द स्वान्स वर हैप्पी टू सी हिम एंड ग्रीटेड हिम विद जॉय। द स्वान्स यानी कि यहाँ पे एस लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ प्लूरल में बात हो रही है। तो जहाँ पे वहाँ पे जो हंस थे, हंस का जो ग्रुप था, समूह था, वो हैप्पी थे, वर हैप्पी, खुश थे। किस लिए खुश थे, टू सी हिम, उसे देखकर वो खुश थे। किसे देखकर, हिम। और ये हिम का जो इस्तेमाल हुआ है किसके लिए किया गया है, ये किया गया है इस बदसूरत डकलिंग के लिए, अगली डकलिंग के लिए। एंड ग्रीटेड हिम, और उसे ग्रीट किया गया, यानी कि जो एक होता है जब किसी से मिलते हैं आप तो उसको बोलते हैं ग्रीट। ग्रीट, तो ग्रीट किया गया है किसे, हिम, यानी कि उस अगली डकलिंग को विद जॉय, खुशी से उसको जो है उसका ग्रीट किया गया, स्वागत किया गया। सडनली ही सॉ हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर एंड वॉज सरप्राइज टू सी दैट ही हैड टर्न्ड इनटू अ ब्यूटीफुल स्वान। ब्यूटीफुल स्वान, अब आप देखते हैं। सडनली, अचानक, ही सॉ, उसने देखा, क्या देखा, हिज, अपना, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन यानी प्रतिमा या प्रतिबिंब कह सकते हैं, प्रतिमा नहीं, प्रतिबिंब, अपनी परछाई। जब आप पानी में देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपका एक प्रतिबिंब दिखता है, एक परछाई से दिखती है पानी में, तो ये उसकी बात हो रही है। ही के साथ हमेशा अपने के लिए हिज लगता है। ही सॉ हिज रिफ्लेक्शन, कहाँ पे उसने देखा, रिफ्लेक्शन कहाँ देखा, इन द वाटर, पानी में देखा। एंड, और वाज सरप्राइज्ड, वाज सरप्राइज, वो खुश हुआ। ये आप देख सकते हैं सरप्राइज का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है, वाज सरप्राइज, वो खुश हुआ। टू सी, देखकर, दैट, क्या देखकर, वो खुश हुआ देखकर, क्या देखकर, अपनी परछाई को, कहाँ पे देखकर, पानी में देखकर। और टू सी दैट, उसने देखा कि ही हैड टर्न इनटू अ ब्यूटीफुल स्वान, कि वो अब बदल चुका है, किसे बदल चुका है, एक खूबसूरत सा स्वान यानी हंसों में बदल चुका है। ही लिव्ड देयर हैप्पीली, वो वहाँ रहा खुशी खुशी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्वैन यानी कि वो जो बच्चा था, वो जो अंडा था, वो किसका था, वो बत्तख का नहीं था, वो था हंसों का अंडा था। क्योंकि हंसों का जो अंडा था, वहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ बिगेस्ट वन, यानी सारे अंडों में सबसे बड़ा भी था और उनसे वो अलग भी था। तो वो वहाँ से, अब वो अपने आप को उसने पानी में देखा कि वो खूबसूरत हो गया है। ही लिव्ड विद देयर हैप्पीली, वहाँ खुशी खुशी रहा। मोरल, डू नॉट जज अ पर्सन बाय देयर आउटवर्ड अपीयरेंस। तो आप इसका कहने का मतलब ये, कभी भी किसी को कि बाहरी जो अपीयरेंस होता है उससे कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए। तो ये एक स्टोरी थी। आई होप कि यह स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। बाय, अपना ख्याल रखिए।